भगवन में जाति से भील हूं और कुछ जीवन निर्वाह का उपाय नहीं, आप ही बता दीजिए। मुनिराज ने कहा, बेटा दूसरों की हिंसा करने से कभी सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तो जीवों पर दया करने से, करुणा करने से, अहिंसा करने से प्राप्त होता है। इसलिए तुम ऐसा करो, कौवे का मांस खाना छोड़ दो। तो बोला, वो कौवे का, वो तो चांडाल है, उसका मांस तो मैं कभी नहीं खाता। त्याग किया भगवान। बंधो, इधर हुआ भील प्रसन्न चित्त हुआ कि मैंने भी मुनिराज से कोई नियम लिया है और मैं मुनिराज के द्वारा दिए हुए नियम को या मुनिराज से लिए हुए नियम को अब अपने जीवन में कभी भी नहीं तोड़ूंगा, प्राणपण से पालन करूंगा। कुछ समय के बाद अपने अपने कर्मों का उदय है, उसके अशाता कर्म का उदय हुआ और शरीर में व्याधि लग गई। उसकी पत्नी ने वैद्य बुलाया, वैद्यों को दिखाया, तो वैद्यों ने निर्णय करने के बाद एक बात कही कि इसके अपने पति के अगर प्राण बचाना है तो इसे औषधि के रूप में कौवे के मांस का सेवन करना पड़ेगा। पत्नी ने अपने पति से बात की, स्वामी सुनो, प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं तो जीवन नहीं, जीवन नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए प्राणों की रक्षा करना जरूरी है और उसके लिए औषधि जरूरी है। तो उसके पति ने कहा, अगर औषधि जरूरी है तो औषधि लूंगा। उसने कहा, सुनो जी, औषधि में आपको कौवे का मांस लेना होगा। उसने कहा, सुन, मैं प्राण दे सकता हूं परंतु कौवे का मांस सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मुनिराज से नियम लिया है कि मैं कभी भी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। पत्नी ने वैद्यों से पुनः सलाह की। वैद्यों ने कहा, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। पत्नी ने सोचा कि अगर इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है तो ये तो इसको लेने वाला नहीं है और ये नहीं लेगा तो ये तो मरेगा और ये मरेगा, वो विधवा में होगी, पूरा जीवन वैधव्यता के साथ बिताना पड़ेगा। तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि स्त्री का जीवन किसी न किसी के आश्रय से व्यतीत होता है। बहुत चिंतित हुई। पश्चात उसने अपने भाई को समाचार भेजा कि भैया आकर के आप अपने जीजा जी को समझाओ, आपके जीजा जी तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, प्राण देने को तैयार है। तो भैया ने सुना तो बहुत दुखी हुआ।
कहते हैं कि वह अपनी बहन के घर आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक देवी रोते हुए मिली। उसने पूछा कि आप इतनी सुंदर और स्वस्थ मालूम पड़ती हैं, परंतु किस कारण से आप रोती हैं? आपको क्या परेशानी, क्या दुख है, क्या कष्ट है? तो देवी ने कहा कि सुनो, तुम जहां जा रहे हो ना, और जिसे तुम औषधि के रूप में कौवे के मांस का सेवन कराने जा रहे हो, यदि वह अपने नियम पर दृढ़ रहता है, संकल्प में दृढ़ रहता है, तो मरण करके वह हमारा देव बनने वाला है। अच्छा, अब किसका दुख देखे? देवी का दुख देखे या अपनी बहन का दुख देखे? उसने सोचा हमें तो अपनी बहन से प्रयोजन है, अन्यथा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बहन का जीवन कष्टमय हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह बहन के घर पहुंचा और जीजा जी के लिए समझाने लगा कि सुनो जी, जीजा जी, आप ये क्या नियम आदि के चक्कर में पड़ गए हैं? साधु सन्यासियों को, संसार के जीवों को परेशान करने के अलावा और कुछ रखा ही क्या है? बेचारे अपना जैसे जैसे सुखपूर्वक जीवन जीते हैं, तो उसमें भी कोई नियम, कोई धर्म, कोई संयम ये बताए फिरते हैं। देखो जीजा जी, आपको नियम पालना है, आप पालिए, हम उसके लिए मना नहीं करते हैं, पर आप अपना पहले अपना जीवन सुरक्षित कीजिए, इसके बाद फिर आप अपने जीवन, अपने नियम धर्म के विषय में विचार करना। वह भील जरूर था, पर साधु की संगति को प्राप्त होकर के बुद्धिमान हो गया। उसने मन में विचार किया कि संसार में ऐसे कौन से जीव हैं जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, और जिस जीव का आयु कर्म का अंतिम निश्चय काल आ गया, अब उसे बचाने में भी कौन समर्थ होगा? प्राण तो जाना ही है, दूसरे जीवों का प्राण घात करके अपने प्राणों की रक्षा की जाए, ये तो अधर्म है, पाप है, इसका तो फल दुर्गति है। इसके कारण तो मुझे नरक आदि, त्रंच आदि गतियों में जाकर के महान दुख भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो मुनिराज ने मुझे नियम दिया है, मैं उसे प्राणपण से पालन करूंगा। साले साहब ने जीजा जी को हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु जीजा जी नहीं माने, और उन्होंने कह दिया कि सुनो, इस जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, परंतु मुझे धर्म पर भरोसा है कि यह जो हमने नियम लिया है, यह नियम हमारे हित में अवश्य कारण है। इसलिए मैं अब जीवित रहने वाला तो हूं नहीं, अतः वह जो भील था उसने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि अभी तक तो मैंने केवल कौवे के मांस का ही त्याग किया था, आज से मैं सभी जीवों के मांस खाने का परित्याग करता हूं। और वह
पूर्णतः मांस खाने का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भाई ने बहन को समझाया, सुनो बहिना, अब जो होना था वह हो गया। व्यर्थ दुखी होते हुए जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा इस सत्य को स्वीकार कर अपना जीवन, तुम भी पति ने जैसा नियम किया है उसके अनुसार तुम भी अब विचार करो, इत्यादि बात कहकर भाई वापिस अपने घर को चल दिया। रास्ते में उसे फिर वह देवी मिली। वह उस देवी को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वह देवी अभी भी रो रही थी। उसने देवी से पूछा कि अब तू क्यों रोती है? मैं जिसको समझाने के लिए गया था उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा, वो अपने नियम में दृढ़ रहा और उसने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। अब तो वह तुम्हारा देव बन गया होगा। कहने लगी, क्या बताऊं? उसने जब तक मांस का कौवे के मांस का त्याग किया था उतने नियम मात्र से वह हमारा देव हो रहा था, परंतु मरते वक्त थोड़ा गड़बड़ कर गया। मरते वक्त उसने संपूर्ण जीवों के मांस खाने का परित्याग कर दिया, इसलिए वह और ऊंची जाति का उच्च देवों में उत्पन्न हो गया। ढोलक मास्टर, क्या नाम, गौतम। आज गौतम जी ने भी यह नियम किया है कि मैं अब कभी मांस नहीं खाऊंगा। किसी को प्रवचन सुनते सुनते सद्बुद्धि आती है, इनको ढोलक बजाते बजाते आगे। पर ये साधु संगति का प्रभाव होता है। तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये मनुष्य जीवन अपने लिए सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए मिला है और उस सच्चे सुख को प्राप्त करने का प्रथम पायदान यही है कि हम किसी भी जीव को सताएं ना, किसी भी जीव को पीड़ा ना दें, किसी भी जीव की हिंसा ना करें। अपना पेट भरने के लिए, अपनी जिह्वा इंद्री के स्वाद के लिए किसी दूसरे जीव की हिंसा ना करें। भगवान महावीर कहते हैं, सात्विक जीवन जियो, ऐसा जीवन जीने से आपका इस भव में भी उद्धार होता है, कल्याण होता है। बंधुओं, जैसा उस जीव का कल्याण हुआ वह नियम पालन करके, ऐसा ही तुम्हारा भी कल्याण हो। हमेशा अपने नियम में दृढ़ रहना। आचार्य भगवान कहते हैं, समस्त जीवों की अभिलाषा यही रहती है कि हमको सुख मिले, क्योंकि सुख प्रत्येक जीव का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव। हम सब सुख स्वभावी आत्मा हैं और वह सुख अगर हमें प्राप्त हो सकता है तो बंधु मुक्ति में प्राप्त हो सकता है। वह सुख हमारे लिए बंधन में प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी वर्तमान अवस्था बंधन की अवस्था है। एक तो ऐसा मिथ्यात्व का ज्वर चढ़ा है
कि जीव को यह निर्णय ही नहीं हुआ कि सुख मेरी आत्मा में है, सुख मेरा स्वभाव है और मुझे अपने सुख स्वभाव को ही प्रकट करना है। अनादि से तो यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्यात्व के कारण अपने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को ना पहचान करके पुण्य या शाता कर्म आदि के उदय में प्राप्त होने वाले इंद्रिय जन्य सुख को ही सुख मानता रहता है। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि सुन भाई, सुख मुक्ति में। कहाँ है सुख? मुक्ति में, बंधन में सुख नहीं। इंद्रिय सुख बंधन का सुख। कैसा है? इंद्रिय सुख बंधन का सुख। क्योंकि इंद्रिय सुख कर्म बंध के द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस जीव के पुण्य का बंध हो, फिर वह पुण्य का उदय हो, तब उस जीव के अनुकूल द्रव्य, अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल काल, अनुकूल भाव इनके होने पर होता है। अकेले पुण्य के उदय से भी नहीं होता। जब ये सब चीजें अनुकूल होती हैं तब जीव को सुख होता